जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गोड्डा ऑफिशियल। और आज हम खास तौर से जो है अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम आज मौजूदा स्थिति में बगीचा में हैं और हमारे पेज को और साथ साथ में हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि हम आपको प्रत्येक दिन दिखाएंगे एक से एक औषधि के बारे में और एक से एक पेड़ पौधे के बारे में। आखिर मानव जीवन में पेड़ पौधे का क्या महत्व है, चलिए इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपको हम दिखाने जा रहे हैं आम का पौधा। और आम के पौधे के बारे में बताएंगे कि ये हमारे पास जो है 12 महीने फलने वाली एक पौधा है, एक पेड़ है, जिस पेड़ में तकरीबन अभी 20 से 25 फल जो है मौजूदा स्थिति में है। यानी कोई भी सीजन हो, कोई भी समय हो, आपको अगर खाना है आम का चटनी तो आप हमारे पास चले आइए, हम आपको मौजूदा स्थिति में 12 महीने सालों भर तक जरूर आम खिलाएंगे। और वहीं और दूसरी ओर दिखाते हैं कि आखिर इस पौधे में फलन की क्या स्थिति है, ये हम दिखाते हैं। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बताइए कि ये तस्वीर आप दिखाएं जिससे कि साफ तरीके से दिख रहा है पौधा और फल, और हम इस पेड़ के बारे में, गुणवत्ता के बारे में बताएंगे और फिर इनको कहां से खरीदे और कहां से लगाए। देखिए ये समय हर जगह हरा आम मिलने का नहीं है, अब आम की सीजन जो है लास्ट कर चुकी है, लेकिन हमारे पास प्रत्येक महीने और प्रत्येक सीजन में आम मौजूदा स्थिति में रहता है। जरा कैमरा को पास लाए और दिखाएं दर्शकों को जो आम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक साथ 3 आम है, और यही नहीं हम इधर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए खूबसूरत सी आम है और इसकी गुणवत्ता और क्वालिटी भी अच्छी है और हम किसी सीजन में इसको खिला पिला सकते हैं। और थोड़ा सा हम इधर दिखाना चाहेंगे, देखिए जहां भी है तो इस पौधे में, इस पेड़ में 3 आम की फलन हुई है। ऐसी स्थिति में हम इस पेड़ के बारे में हम बताना चाहेंगे कि कैसे इसको लाए। ये हमारी बागवानी है, छोटी सी बागवानी है, और इस बागवानी में हम आपको दिखाते हैं ये आम, यह हर क्वालिटी का आम मौजूदा स्थिति में है। आम्रपाली कहें या गुलाब खास कहें या कहें हम जर्दालू, और वहीं अगर हम बात कहें तो यह मालदा का सबसे अच्छा वैरायटी भी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे ये आम की सीजन हुई उनके बाद जो है यह फल पूरा बगीचा में भरमार दिखता था, लेकिन सब फल को हमने तोड़ दिया। उनके बाद इस बगीचे के अंदर 2 ऐसे पेड़ हैं जिसमें 12 महीना में हमारे पास आम मौजूद है। इसकी गुणवत्ता हम बताते हैं कि ये आम कहां से है। ये आम हैदराबाद से लाया गया था और इसका पौधा हैदराबाद से मंगाया गया था। उनके बाद हम इसको लगाए थे और हमें उम्मीद थी शायद हम ठगा गए, ऑनलाइन द्वारा इसको मंगाए थे। इस पौधे को ऑनलाइन द्वारा मंगाने के बाद आज से तकरीबन 3 वर्ष पहले, यानी 3-4 वर्ष पहले हम इसको लगाए थे। लगाने का प्रक्रिया समझ लीजिए, अगर आम की खेती आप करना चाहते हैं तो प्रत्येक वर्ष आप अप्रैल महीने में जिस जगह आपको पौधा लगाना है तकरीबन 3 फीट गहराई जमीन को खोद देना है, 3 फीट बाय 2 फीट, यानी चौड़ाई और लंबाई 2 फीट और गहराई 3 फीट खोद देना है। उनके बाद उसमें आपको घर का गाय का गोबर या भैंस का गोबर आपको दे देना है। उनके बाद पूरे तपती जेठ दोपहरी में एकदम छोड़ दीजिए उसको। पूरा 2 महीने सूखने के बाद बीच बीच में वो क्यों सुखाते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे आप अप्रैल में गड्ढा खोदते हैं, मार्च अप्रैल में गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद गोबर देते हैं तो वो काफी तापमान होता है, जिस कारण से उसकी रस जमीन में खींचती है और रस खींचने के बाद फिर कभी बारिश होती है, फिर गीला होता है और वो इस प्रकार से उर्वरक बन जाता है। और वो उर्वरक फिर मिट्टी के चारों साइड लगभग 5 फीट की एरिया पर वो समाहित होती है। वो 5 फीट की एरिया उर्वरक युक्त मिट्टी जो है बन जाता है। उनके बाद कोई भी बंजर जमीन रहे, उस बंजर जमीन पर भी आप पौधा उगा सकते हैं। उसके बाद जैसे जून आने लगा, यानी मई जून का महीना जैसे आ गया, तो मई पूरा तपता धूप रहता है। उस वक्त एक बार जब कभी मई में बारिश हो तो उस समय एक बार उसको मिट्टी से कोड़कर मिला दें, यानी उस गड्ढे में मिट्टी से कोड़कर मिला दें और मिलाने के बाद फिर छोड़ दें। और जैसे ही जून एंट्री करे वैसे ही 7 जून के बाद पौधा लगाने का अच्छा मौसम आता है और आप 7 जून के बाद आम का पौधा कहीं भी किसी भी नर्सरी से लाए। आम की कई क्वालिटी होती है, जैसे कि देसी में हम बीजू आम कहते हैं, उनके बाद जैसे ही हम आते हैं तो कलम आम कहते हैं, उनके बाद किसी नर्सरी से तैयार हो तो वो उच्च गुणवत्ता की आम होती है, उसको लाए, उनके बाद लगा दें। लगाने के बाद जैसे जून और जुलाई हो, ये 2 महीना आम के लिए सबसे खास होता है। देख रेख करें, रख रखाव करें, इसके बीच में अपने बागवानी को बीच बीच में प्रत्येक 20 दिनों के अंतराल पर एक बार जुताई जरूर कर दें, जिससे कि मिट्टी का लेयर टूटने के बाद उसमें पानी जो है कंपोस्ट बना रहे। और उसके बाद जो है फिर रेगुलर पटवन करें। 2 वर्ष तक आपको देखरेख करनी है। 2 वर्ष के बाद
ये हमारे जैसे दिखा रहे हैं हम आपको आम, इससे 80 क्वालिटी की आम आपके बागवानी में मौजूदा स्थिति में रहेगी। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये मालदा की आम है, आम की ये वैरायटी है और ये मालदा का पौधा है। और हमने बागवानी को जब भी लगाया तो एक चीज याद रखिए कि उसकी दूरी क्या होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात करती है कि उसकी दूरी क्या होनी चाहिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 20 फीट के अंतराल पर लगाएं। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी। जहां लाइनिंग आप क्यारी करते हैं तो ये ख्याल रखना चाहिए कि एक लाइन आम्रपाली का दें तो दूसरी लाइन मालदा का दें, क्योंकि आम्रपाली मुख्यतः 15 से 20 साल तक में, 25 साल तक में उसकी गाछ यानी उसकी पेड़ समाप्त हो जाती है, वो टहनियां टूटने लगती है, टहनियों में बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, वो वृद्धावस्था में आ जाता है। ऐसे स्थिति में जैसे ही आम्रपाली की लाइन समाप्त होगी, वैसे दोनों साइड से फिर मालदा का लाइन, वो पूरे पौधा जो है बागवानी आपका घना रहेगा। लेकिन याद रहे कि जब भी आप पौधा लगाए, जब भी बागवानी लगाए, तो ये ध्यान रहे कि पश्चिम की दिशा में बड़े विराट पौधा लगाए। यानी पश्चिम की दिशा में एक लेयर ऐसा होना चाहिए जिस जगह पर या तो आप पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ या ऐसे कोई पेड़ लगाए जो कि जरा ज्यादा, यानी मोहगनी का पेड़ या सागवान का पेड़, ये पश्चिम दिशा में जरूर होना चाहिए। जिसका मुख्य कारण हम दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। मुख्य कारण ये है क्योंकि हवा पश्चिम की रूट से जब भी आती है तो जोरदार आती है, इसलिए आपके बागवानी के अंदर हवा आने के बाद टहनियां नहीं टूटेगी, डालें नहीं टूटेगी। इसलिए आप पश्चिम की दिशा पर अगर बड़े पेड़ रखते हैं तो उधर से जैसे ही पश्चिम से हवा आएगी तो बड़े पेड़ से टकराने के कारण आपके बागवानी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बागवानी लगाना चाहते हैं तो एक और बात है, ये ख्याल रखिएगा कि ये देख सकते हैं कि बागवानी के बीच में हमने सागवान को ऐड किया है। ये उनके अलावा चारों साइड की लेयर हम आपको दिखाते हैं, चारों साइड पर सागवान को ऐड किया है। सागवान को होने में न्यूनतम समय और अधिकतम समय के बारे में बात करें, उसकी उपयोगिता होने लायक लकड़ी बनने में कम से कम की समय हम बताते हैं 15 वर्ष का टाइम है। 15 वर्ष तक में वो एक अच्छा पौधा तैयार हो जाता है आपके उपयोग के लायक, और आपके कीमती इनकी लकड़ी भी जो है काफी कीमती होती है। हम ये दिखाते हैं, ये सागवान है और उधर सागवान है। ये सागवान एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, रेड क्रॉस क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसके कारण जो है सागवान की ऊंचाई और तना की जो है ऊंचाई हम दिखा सकते हैं कि तकरीबन 15 फीट के बाद ही टहनियां आई हुई है। इसमें ये सागवान है, इसमें 15 फीट की दूरी पर टहनियां आई हुई है। इसलिए 15 से 20 साल तक में आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए 3 वर्षों के दौरान में बगीचा अच्छी तरीके से लग जाती है, यानी वो उपयोग लायक हो जाती है और फल आम के पौधे में आना स्टार्ट हो जाता है और अच्छा आता है। इस कारण से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब आम की खेती करनी हो तो 3 वर्ष तक आपको सहजता पूर्वक धैर्य रखना होगा और 3 वर्ष के बाद आप उससे मुनाफा कमाने लगेंगे। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन हो या 10 कट्ठा जमीन हो या 1 बीघा जमीन हो तो आप अच्छे तरीके से आम की बागवानी लगा सकते हैं और 3 वर्ष के बाद तकरीबन 50,000 रुपए प्रत्येक साल कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ये 5वां साल क्रॉस करेगा तो तकरीबन हमारे पास अनुभव है कि 5वां साल पास करने के बाद तकरीबन 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष जो है आपकी आमदनी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वही अगर 15 वर्ष के बाद कहें तो 1 बीघे जमीन में तकरीबन चारों साइड की एरिया कर ले तो ये सागवान है, ये हमारा लगाया हुआ ही सागवान है और हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि ये 3 वर्ष पहले हमने लगाया था और 15 वर्ष के उम्र में ये 15 वर्ष के देरी में ये तैयार हो जाएगा और इसकी कीमत तकरीबन 70,000 रुपए होगी। एक पेड़ की कीमत 70 से 80,000 रुपए होगी। हमारे पास तकरीबन 300 सागवान पेड़ लगा हुआ है जो कि इस क्वालिटी का हो चुका है। अब ये क्वालिटी का होने के दरमियान ये 15 वर्ष के बाद 300 पेड़ों की अगर हम मार्केट वैल्यू रख ले तो एक पेड़ों की मार्केट वैल्यू कम से कम 70,000 होगी। इस अनुसार से काफी बड़ा मुनाफा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, काफी बड़ा मुनाफा हो सकता है। किसी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई मेहनत नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन मेहनत कीजिए और एक दिन आप करोड़पति बन सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष आपको आम का जो बिजनेस होगा, यानी प्रत्येक वर्ष आम का जो फलन होगा, उससे तो प्रत्येक वर्ष लाख 2 लाख रुपए तो आप आराम से कमा सकते हैं। और ये अगर तकरीबन 1 ही लाख, अगर 1 बीघा में आपका आम का बगीचा है और आप 1 ही लाख कमाते हैं तो समझ लीजिए कितना रुपया हो गया।
यानी 7-8 हजार रुपया महीना तो आपका आ गया। अगर यही जैसे 5 वर्ष क्रॉस करता है तो 2 लाख की आमदनी आपकी 1 बीघे की जमीन से होती है। तो ऐसी स्थिति में तकरीबन आप 14,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। लेकिन 14,000 की नौकरी करने के लिए किसी के यहां आपको जो है परेशानी होगी। कई इंटरव्यू, कई कंपनियों में इंटरव्यू दीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, अच्छे जो है कोचिंग पढ़िए, उसके बाद 14,000 की नौकरी लगेगी। और यहां आप 5 वर्ष मेहनत करते हैं तो 14,000 की नौकरी आपकी नहीं, आपके बेटे की, आपके पोते की, उनके तक जो है फल आता रहेगा और आप कमाते रहेंगे। और वही एक मोटा इनकम, वो भी आपको बताते हैं। जब साइड में ये बाउंड्री के तौर पर जब आप सागवान लगाएंगे, थोड़ा कैमरा पर्सन को बताएंगे, देखिए थोड़ा बागवानी को दिखाया जाए कि पूरे में सागवान जो है पहले से लगी हुई है, हम जिसको हमने लगाया है। और ये जब एक अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता होगी तो ये 15 वर्ष के बाद कभी भी किसी वक्त भी जो है हम थोड़ा सा कैमरा को पीछे ले जाए और सागवान की दृश्य दिखाएं कि हमने जो लगाया है, जो बताया हमने 300 सागवान, वो कहीं झूठ है या सही है। ये देखिए चारों साइड जो है ये हमारे 3 लेयर पे सागवान लगा हुआ है। इसमें 3 लेयर पर सागवान लगा हुआ है और एक लेयर में तकरीबन 100 पेड़ है। तो इस प्रकार 300 पेड़ है। ये बागवानी के ही साइड यानी चारों साइड पे हमने लगाया है। तो 300 पेड़, एक पेड़ में 70,000 रुपए तकरीबन है। यानी अभी 2025 से 15 वर्ष 2040 के समय हमें इस पेड़ से 70,000 रुपए आएगी। अब बताइए इससे अच्छा इन्वेस्ट आपको कौन दे सकता है? कोई नहीं। एक समझिए, एक तो सरकार कह रही है पौधा लगाओ, और अगर आप अपने से सक्षम नहीं है तो सरकारी योजनाएं भी जो है बागवानी योजना है, जिसके तहत भी आप बागवानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जमीन है, प्रत्येक बार ट्रैक्टर से जोतने का भी कचकच खत्म, आपको बराबर प्रत्येक बार समझिए, कभी मूली लगाइए, कभी गोभी लगाइए, कभी आलू लगाइए, कभी बैगन लगाइए, सारा चीज पर टेंशन समाप्त है। पानी सिंचाई की कोई जरूरत नहीं, जब तक पौधा लगा नहीं तब तक सिंचाई की जरूरत है, उसके बाद सारा टेंशन खत्म। आपको मालूम है कि धीरे धीरे वाटर लेयर नीचे जा रहा है। आने वाले 10 वर्षों के बाद जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगी। जिस प्रकार से प्रत्येक दिन वाटर लेयर नीचे जा रहा है, आने वाले समय में सिंचाई की उपयोग के लिए जमीन में पानी सिंचाई के लिए किसी भी प्रकार का उपलब्धता यानी साधन हमारे पास नहीं रहेगा। उस वक्त आपकी जमीन बंजर पड़ जाएगी। इसलिए समय रहते ही आप अपने जमीन पर जरूर बागवानी लगाएं। और इसके बाद समझिए कि आने वाले 2040 तक में अगर आप सागवान लगाते हैं, मोहगिनी लगाते हैं, अगर आप गम्हार लगाते हैं, अगर आप आम का बगीचा लगाते हैं, 2040 तक में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये मेरा वादा नहीं, ये आपका लगन और मेरे साथ, और हमने जो कर दिखाया है, हमने जो किया है, जो हमें लग रहा है कि इससे हमारी जो इनपुट है उनसे जो हमें सुविधा यानी हमको लग रहा है कि आने वाले समय में क्या मिलेगा, इसके बारे में हम बताएं। और 2025 से 2026 में मैंने तकरीबन 3 बीघे के प्लॉट पर जो है बागवानी लगा रहे हैं, और 3 बीघे के प्लॉट पर तकरीबन 1000 पीस हम सागवान लगाएंगे, और उसके बीच में तकरीबन 200 पीस हम आम का पेड़ लगाएंगे। ये हम आपको दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने जो किया वो आप भी कीजिए, आप भी हरियाली लाइए, और आप भी पर्यावरण को बचाइए और साथ साथ कमाइए। धन्यवाद। कैसा लगा आप अपना राय कमेंट में दें, और साथ साथ हमारी वीडियो पर क्या गलती थी इसे भी लिखें, क्या सही लगा इसे भी लिखें, और क्या बागवानी लगानी चाहिए, क्या पौधा लगानी चाहिए, इस पर भी आप अपना कमेंट जरूर बताएं। अगर सही लगा तो एक शेयर जरूर कीजिए, जो कि देश के लिए पर्यावरण सुरक्षा हो सके।